बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। अब हमारा एक टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। मोस्ट ड्रग्स अंडरगो अल्टरेशन एंड द वर्ड इज केमिकल अल्टरेशन। क्या है अल्टरेशन हो तो क्या मतलब आता है उसका? केमिकल अल्टरेशन का क्या मतलब आता है? केमिकली चेंज होना, यानी कि एक उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर चेंज हो जाएगा। आपको फिजिकल चेंजिंग्स और केमिकल चेंजेस का अंदाजा है ना? फिजिकल चेंजिंग्स क्या है? आउटर स्ट्रक्चर की चेंजिंग्स है, यानी कि अंदर की वो चीज वैसी की वैसी रह रही है लेकिन आउटर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। राइट? पानी जैसा कि पानी आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप लिक्विड वाटर कहते हैं, जबकि वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो आइस बन जाता है, लेकिन वो पानी पानी ही है। फिजिकल हैसियत जो थी उसकी वो चेंज हो चुकी है, ऐसा है। अब आपके पास ड्रग्स क्या है? अगर आपने एक सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में एक ऑरेंज कलर की ड्रग ली है तो आपकी बॉडी में जाकर वो क्या करने जा रही है? राइट? उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा अंदर जाकर। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर था ड्रग का जिसमें आपके पास दो बेंजीन रिंग्स लगे हुए थे अटैच से, अब अंदर जाके केमिकल अल्टरेशन हो रही है कि दोनों बेंजीन रिंग सेपरेट हो गए। राइट? ये केमिकल अल्टरेशन कहलाई जाएगी। कौन करेगा इसको अल्टर? सिस्टम्स करेंगे, मतलब वो सेल्स करेंगे जहां पर वो गई है। कल हमने ड्रग को सेल के अंदर पहुंचाया था। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ड्रग को सेल के अंदर पहुंचा दिया था। अब सेल के अंदर क्या हो रहा है उनके साथ? अल्टरेशंस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो कलर्स क्या इंडिकेट करता है? लाइफ को, सेल्स को इंडिकेट कर रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन अगर उसके अंदर हो रही है, चेंजिंग्स आ रही है, अल्टरेशंस आ रही है, तो क्या है? आप उसको क्या कहोगे? ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग है। क्या करने के लिए आपके पास? टू क्रिएट कंपाउंड्स। कौन से कैसे कंपाउंड्स को क्रिएट करना है? दैट आर मोर इजीली सिक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी ने, आपके सेल ने ड्रग ली है, उसको यूटिलाइज करना है, कर लिया। अब उसे एक्सक्रीट भी तो करना था ना उसको, या बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होती जाएगी वेस्ट की? ऐसा तो नहीं है ना? वेस्ट ने एक्सक्रीट तो होना है ना? तब इसका मतलब है जो वो अच्छी ड्रग थी, अब उसके अंदर से उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। दीज केमिकल अल्टरेशंस अकर कहां होंगी? ये केमिकल अल्टरेशंस लिवर में होंगी आपके पास, एंड आर नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये लिवर में होंगी, किडनीज में होंगी और आपके ऑर्गन्स, बाकी जहां जहां सेल्स ये जाएंगी वहां वहां अल्टरेशंस वहां वहां अल्टर। Phase 1 modifications alter the chemical structure of the drug. क्या कर रही हैं? फेज 1 मॉडिफिकेशंस ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर अल्टर कर रही हैं। हमें पता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्टरेशंस तो आएंगी। यूजुअली बाय क्या तरीका होगा इनको अल्टर करने का? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये वो तरीके हैं जिनसे आपके पास आपकी ड्रग्स मॉडिफाई होंगी। मॉडिफाई मतलब फर्स्ट फेज, फेज 1 की मॉडिफिकेशन केमिकल स्ट्रक्चर में कैसे आएगी? ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी रिएक्शन का अकर होना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। साइक्लाइजेशन, या तो उस ड्रग को सिंपल चेन में होगी तो उसको साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, चेन में नहीं हो, साइकिल में होगी तो डीसाइक्लाइजेशन हो जाएगी, चेन स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा उसका, और हाइड्रोजन की रिमूवल या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गई आप लोगों को? नॉट दैट डिफिकल्ट। इन सम इंस्टेंसेस दिस प्रोसेस विल चेंज an inactive prodrug into a metabolically active drug. Suppose आपके पास जो ड्रग आपने ली है वो इनएक्टिव ड्रग है, वो भी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुकी है लेकिन इनएक्टिव ही है, और इनएक्टिव ड्रग्स को हम प्रोड्रग्स कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अब आपके पास क्या है कि
इनएक्टिव ड्रग सेल के अंदर जा चुकी है और क्या होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होगी। और कौन उसे कन्वर्ट करेगा, ये डिफरेंट चेंजिंग्स है, या तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी उस ड्रग की, इनएक्टिव ड्रग की ऑक्सीडेशन होगी तो एक्टिव हो जाएगी, या उसकी रिडक्शन होगी, या हाइड्रोलिसिस होगी, साइक्लाइजेशन होगी, डीसाइक्लाइजेशन होगी, हाइड्रोजन की रिमूवल है या ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। इन सब प्रोसेसेस से किसी एक से या दो से, या जो उस ड्रग की रिक्वायरमेंट है उससे गुजरते हुए ड्रग क्या हो जाएगी हमारे पास, इनएक्टिव फॉर्म से किसमें कन्वर्ट होगी, हाँ जी किसमें कन्वर्ट होगी, एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन क्या कर रही है, typically results in metabolites that still retain some of their pharmacological activity। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगी, केमिकल अल्टरेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी उनको मेटाबोलाइट्स कहेंगे। वो क्या करेंगे, स्टिल रिमेन सम ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, उनके अंदर इतनी एक्टिविटी होगी, वो इतनी एक्टिव होंगी कि अपना प्रोसेस या अपना काम अच्छे से कर सके। समझ आ रही मेरी बात की? फॉर एग्जाम्पल द कॉमन एंजियोलिटिक ड्रग डाइएजिपम, एग्जाम्पल है यहाँ पे, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेसमिथाइल डाइएजिपम and then to oxazepam by phase 1 modification। This is the example कि कैसे कोई ड्रग मॉडिफाई हो रही है बाय एडिशन, किसी भी एलिमेंट की एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से। यहाँ पे हमने डाइएजिपम को, दिस इज डाइएजिपम, हमने इसे मॉडिफाई किया है, ट्रांसफॉर्म किया है किसमें, डेसमिथाइल डाइएजिपम। डेसमिथाइल का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इसके साथ आकर अटैच हो गया। डाइएजिपम के साथ मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, मुझे ये बताया जाएगा, कौन सा ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है? हाँ हाँ जी हाँ जी, कौन बता रहा है मुझे? CH2 CH3 इज द मिथाइल ग्रुप। और मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? यस, मीथेन में से एक आप हाइड्रोजन निकाल देंगे तो मिथाइल बन जाएगा। CH3 ग्रुप अगर इसके साथ एडिशन हो रही है उसकी, तो ये किसमें, डेसमिथाइल डाइएजिपम का होगा। और इसमें से अगर ये मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा तो वो क्या निकल हो जाएगा, या इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ऑक्साजीपम। डाइएजिपम कन्वर्ट हो रहा है डेसमिथाइल में बाद एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्साजीपम बाय फेज 1 मॉडिफिकेशन। समझ आ गई ये बात की? फेज 1 की समझ आ गई आप लोगों को? बोथ ऑफ दीज मेटाबोलाइट्स, ये एक अच्छा प्रोडक्ट हमेशा मेटाबोलाइज, उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो क्या कहलाई जाएगी, मेटाबोलाइट, उसका प्रोडक्ट को कहेंगे। ठीक है, ये दो मेटाबोलाइट्स आए हैं, कौन से वाले, ये डाइएजिपम वाला आपके पास, दिस वन एंड दिस वन आपके पास, ये दोनों आपके पास क्या आए हैं, मेटाबोलाइट्स आए हैं, प्रोड्यूस सिमिलर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ डाइएजिपम इटसेल्फ। असल ड्रग डाइएजिपम था, वो आपके पास फेज 1 के जरिए क्या हुई है, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और उसने क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करना था, इन दोनों मेटाबोलाइट्स ने आपके पास डाइएजिपम जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, इसी का ही इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इसी की प्रोडक्ट है। ऐसा ही है ना? चलें आगे, समझ आ गई यहां तक? किसी को कोई बात ना समझ आई है? हाँ जी बॉयज, क्वेश्चन कर लूं कोई भी? करती हूँ क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास है फेज 2 मॉडिफिकेशंस। फेज 2 मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व रिएक्शंस। ये कैसी है फेज 2? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब आप लोगों को आई थिंक ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट कह दूं उसका क्या हाल होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 2 मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व रिएक्शंस दैट कपल दैट ड्रग मॉलिक्यूल विद अनदर। क्या हमने ये देखा था कि हमारे पास, हमने कहा था फेज 1 मॉडिफिकेशन होगी, इसमें फेज 2 में क्या होनी थी, क्या होना था? यस, कॉन्जुगेशन क्या होनी थी?
मैंने क्या बताया था, व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉम्बिनेशन। क्या है कॉन्जुगेशन? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका? दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन। क्या यहां पे ये लिखा हुआ है? इन्वॉल्व रिएक्शंस दैट कपल। कपल क्या करते हैं? द ड्रग मॉलिक्यूल, एक ड्रग मॉलिक्यूल को विद अनदर मॉलिक्यूल। क्या मैंने ये बात कर दी थी? इन अ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। दो मॉलिक्यूल्स का आपस में बाइंड हो जाना कॉन्जुगेशन कहलाता है। कॉन्जुगेशन यूजुअली रेंडर्स द कंपाउंड फार्माकोलॉजिकली इनर्ट एंड वाटर सॉल्युबल। कॉन्जुगेशन के नतीजे में क्या हो रहा है? रेंडर्स करता है। रेंडर्स का क्या मतलब है? रेंडर्स का मतलब क्या होता है? हाँ जी, conjugation usually renders the compound pharmacologically inert and water soluble so that the compound can easily be excreted. क्या है कि आपके पास जो फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड है वो रेंडर्स, कॉन्जुगेशन क्या करेगा? स्टॉप करेगा कि आपके पास जो फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड है आपका या आपकी जो ड्रग है वो ब्लड में आपके इनर्ट रहेगी। सॉरी, रेंडर्स का मतलब है पॉजिटिव इफेक्ट देगा, मतलब उसको ब्लड में इनर्ट रखेगा। अब जो आपकी ड्रग वहां से एक्सक्रीट हो रही है, सेल के पास यूटिलाइज हो चुकी है, वहां से जो आपकी ड्रग आ रही है, बाहर निकल रही है, वो ब्लड में आकर वाटर सोल्युबलाइज्ड रहेगी। अब क्यों? ताकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। समझ आ गई इस बात की? आपकी जो कॉन्जुगेशन है इसके नतीजा क्या है कि आपके पास जो आपकी फार्माकोलॉजिकल ड्रग थी जो सेल के अंदर अपना इफेक्ट शो कर चुकी है, ब्लड में आते ही इनर्ट हो जाएगी और वाटर सॉल्युबलाइज्ड हो जाएगी और क्या हो जाएगी? इजीली एक्सक्रीटेड हो जाएगी। राइट? बात समझ आ गई? क्या करेगा? कॉन्जुगेशन कैसे होती है? इंक्लूड मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, सल्फोनेशन। एसिटाइलेशन क्या मतलब है? एसिटाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? यस, कौन सा ग्रुप होता है? दो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इसमें, CH3CH2 या CH3CH3। समझ आ रही है? काइंडली याद रख लिया करें चीजों को। सल्फोनेशन है आपके पास। सल्फोनेशन का क्या मतलब है? सल्फेट ग्रुप की एडिशन होगी, ग्लूकोरिनेशन, ग्लाइसिन और ग्लूकाथायोन कॉन्जुगेशन। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके सामने। ये आपके पास ग्लाइसिन ग्रुप आएगा, ग्लूकाथायोन ग्रुप आएगा, या आपके पास डिफरेंट ग्लूकोज का ग्रुप आएगा। तो क्या करेगा? ये सारे आपके पास कॉन्जुगेशन का इफेक्ट शो करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के कौन सा ग्रुप दे दिया जाएगा, ये आपके पास फेज 1 का है, फेज 2 का है या फेज 3 का है, या यहाँ क्या फंक्शन हो रहा है। These processes can occur in liver, kidney, lungs, intestine and other organs। यानी कि फेज 2 के प्रोसेसेस आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में होंगे, यानी कि जहां आपकी ड्रग जाएगी वहीं पर ही मेटाबोलाइज्ड हो रही। एन एग्जांपल ऑफ फेज 2 मेटाबॉलिज्म इज व्हेन ऑक्साजीपम। फेज 1 से ऑक्साजीपम बन गई थी, मेटाबोलाइट बना था ना। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायजेपम है ना, is conjugated with a molecule called glucuronide such that it becomes physiologically inactive and is excreted without further modification। बात समझ आइए स्टूडेंट्स? फेज 1 से आपके पास क्या है? आपके पास एक्टिव ड्रग बन गई है, इसने ब्लड सेल के अंदर अफेक्ट कर दिया। अब उस एक्टिव को हमने इनएक्टिव में कन्वर्ट करना है ताकि सेल से बाहर निकाल दिया जाए। समझ आ गई मेरी बात की? उस एक्टिव ड्रग को अब हमने इनएक्टिव करना है। वो कैसे करेंगे? हमने कॉन्जुगेशन लगानी है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन में क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल आकर उसके साथ अटैच हो जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल आकर उसको एक्टिव भी कर सकता है, कोई मॉलिक्यूल आकर उसको हमारे पास क्या कर सकता है, आपके पास उसको इनएक्टिव भी कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है? डायजेपम को कॉन्जुगेट कर दिया गया है, सॉरी ऑक्साजीपम को कॉन्जुगेट किया गया, ये एक्टिव थी और इसको कॉन्जुगेट किया गया है, इसको मिलाया गया है, इसका बॉन्ड बनाया गया है ग्लूकोरोनाइड के साथ। क्यों? क्यों किया गया ऐसा?
इनएक्टिव कराएंगे। क्या करने के लिए? इनएक्टिव करने के लिए हमने इसको कर दिया। और इनएक्टिव फॉर्म कहाँ आ जाएगी फिर? अब सेल में ही रहेगी या ब्लड में आ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी। किस लिए ब्लड में आ जाएगी? ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए ब्लड से। बात समझ में आ गई है? हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे चलें। फेज 3 मॉडिफिकेशंस आपके पास अकर होंगी where the conjugates or metabolites can be excreted from cells। ये आपके पास conjugation और metabolism यहाँ पर या modification एक साथ होगी अगर जरूरत है तो। अगर फेज 3 की जरूरत है तो दोनों काम अब एक साथ होंगे, मॉडिफिकेशन का भी और कॉन्जुगेशन का भी, सेल के अंदर ही, ताकि वो इजीली। आपके पास अ क्रिटिकल फैक्टर इन ड्रग मेटाबॉलिज्म is enzymatic catalysis of these phase 1 and phase 2 processes। ड्रग मेटाबोलाइज्ड हो रही है, चेंजिंग आ रही है, और एक अहम फैक्टर उसका, जब अभी हम मजीद फैक्टर्स में पढ़ेंगे, वो क्या है? एंजाइमेटिक कैटालिसिस। एक नई बात आपके सामने आ रही है, क्या है? एंजाइमेटिक कैटालिसिस, अ क्रिटिकल फैक्टर इन ड्रग मेटाबॉलिज्म में आपके पास क्या है? एंजाइमेटिक कैटालिसिस ऑफ दीज फेज 1 एंड फेज 2 प्रोसेसेस। आपके पास फेज 1 की वजह से और फेज 2 की वजह से क्या होगी? ड्रग मेटाबॉलिज्म में कैटालिसिस होगी, एंजाइम्स कैटलाइज्ड होंगे। कैटलाइज्ड होने कैसे कैटलाइज्ड होते हैं एंजाइम्स? अच्छा जी, एंजाइम के पास कितने पोर्शंस होते हैं? पहले ये बात की जाए जरा। अच्छा जी, क्या है अब आपके पास? अ क्रिटिकल फॉर्म ऑफ, हमने बात की कि a critical factor in drug metabolism is enzymatic catalysis of these phase 1 and phase 2 processes। इन दोनों प्रोसेसेस में हमारे पास क्या होगा? एंजाइमेटिक कैटालिसिस हो रही है। द टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स, टाइप किस तरह के हैं और कंसंट्रेशन मतलब कितनी अमाउंट में, थोड़े हैं या ज्यादा है, आर क्रूशियल टू द एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। समझ आ रही है इस बात की? बेटा अच्छी मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए, इनएक्टिव ड्रग को प्रॉपर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हम सिर्फ लिवर एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम्स जब ज्यादा होंगे तो ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ऐसा है? ज्यादा एंजाइम्स के साथ ज्यादा एक्टिव साइट्स हैं, ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं और ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अगर आपके पास लिमिटेड एंजाइम्स होंगे तो लिमिटेड एक्टिव साइट्स होंगी और लिमिटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है और उससे क्या है? लिमिटेड प्रोडक्ट बन रही है, ऐसा है? तो हमारे पास क्या है कि आपके पास ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा एंजाइम है, वेदर अच्छा एंजाइम है, वेदर उसकी एक्टिव साइट सही है या नहीं सही। टाइप का मतलब क्या है? वेदर उसकी एक्टिव साइट सही है, यानी कि इजीली कैटालिसिस कर सकता है या नहीं कर सकता। आपका एंजाइम कहीं डीनेचर्ड तो नहीं है, कहीं वो खुद ही जो है वो एंजाइम आपके पास खराब तो नहीं है, मतलब उसमें ऑलरेडी चेंजिंग एंजाइम ही है कि आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड ही नहीं कर रहा। सपोज आपका सबस्ट्रेट एंजाइम बिल्कुल सही था लेकिन लिमिटेड अमाउंट में और आपके पास ड्रग ज्यादा थी। अगर आपके पास एंजाइम थोड़ा था तो थोड़े एक्टिव साइट से तो मतलब थोड़ी ड्रग ट्रांसफॉर्म होगी। दिस इज द थिंग, हम क्या कह रहे हैं, दोनों चीजें आपके पास एंजाइम बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स फॉर मेडिकल प्रोसेसेस आर, और से देखिए इस बात को, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब मैं आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जहां मैंने लफ्ज इंपॉर्टेंट बोल दिया वो क्या क्या अहमियत होगी इस बात की। बारहा कह रही हूँ, बारहा दोबारा बता रही हूँ, पेपर में अगर कुछ आ जाता है इनमें से, अगर आपको नहीं आता तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है इस चीज से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स फ्रॉम मेडिकल प्रोसेसेस आर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम P450। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल एंजाइम्स हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम P450। These two enzymes are responsible for metabolizing dozens of biogenic and xenobiotic chemicals। आपके पास बायोजेनिक यानी कि आपकी बायोलॉजी के यानी कि बॉडी के, और जीनोबायोटिक भी आपके पास वो केमिकल्स हैं जो कि आपकी जो है बॉडी में ही होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप की। वो क्या करते हैं? इन दोनों टाइप ऑफ केमिकल्स की मेटाबोलाइज कराने में ये दो एंजाइम्स काम करते हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, as the name suggests, catalyzes the
प्रोसेसिंग ऑफ मोनोअमाइन है ना, ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, यानी कि इस एंजाइम का नाम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है। क्या कर रहा है? कैटालाइज कर रहा है, क्या मतलब स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को। कौन से रिएक्शंस को? द प्रोसेसिंग ऑफ मोनोअमाइन्स। अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है? व्हाट इज अमाइनो ग्रुप? हाँ जी, हाँ जी, कौन सा होता है? हाँ जी स्टूडेंट्स, चलो जी। क्या है हमारे पास? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या काम करने जा रहा है? वो कह रहे नाम सजेस्ट कर रहा है किसको कैटालाइज करेंगे? कैटालाइजेस द प्रोसेसिंग ऑफ मोनोअमाइन्स सच एज सेरोटोनिन एंड डोपामिन। ये दोनों आपके पास मोनोअमाइन सब्सटेंसेस हैं। इनके पास अमाइनो ग्रुप होगा, मोनोअमाइन ग्रुप होगा, यानी कि एक अमाइनो ग्रुप होगा इनके पास। ये क्या होंगे? ये इस एंजाइम के पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के साथ कंबाइन करेंगे और इनकी कैटालिसिस होगी। समझें कि ये दोनों जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं। ओके, नेक्स्ट है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट्स एज दे इंक्रीज सीएनएस। क्या है इसको कहते हैं? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सेरोटोनिन एंड डोपामिन। आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की ज्यादती हो गई है, उसको कम करने के लिए भी आपके पास इनहिबिटरी एंजाइम्स आएंगे। सपोज आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स की अब जरूरत नहीं रही है, ठीक है, तो क्या अगर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, तो जो रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको इनहिबिटरी इफेक्ट देंगे, यानी कि उनको बाइंड नहीं होने देंगे। सेम इज द केस क्या है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी में डिप्रेसेंट्स मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिप्रेशन कॉज करेंगे आपको, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करेगा? अब यहाँ पर आकर आपके इसको बाइंड नहीं होने देगा, डिप्रेसेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स के तौर पे वर्क करेंगे एज दे इंक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसंट्रेशंस ऑफ सेरोटोनिन एंड डोपामिन। साइटोक्रोम P450 catalyzes the metabolism of many psychoactive drugs। देख लें क्या फंक्शन है इसका। फंक्शन आपके सामने है कि इसने क्या, ये एक फंक्शन है मोनोअमाइन का, ये आपके पास साइटोक्रोम का फंक्शन है। क्या कर रहा है ये? P450 catalyzes the metabolism of many psychoactive drugs including क्या है? एम्फीटामाइंस एंड ओपियोइड्स। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत आपके सामने